गाइस, वेलकम टू नेटजार विद अदिति। मैं अदिति आज का क्वेश्चन फॉर द डे लेकर आप लोगों के सामने हूँ। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से इस चैनल पर इंपॉर्टेंट कंटेंट और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आती रहती हूँ। आज के लिए हमारा क्वेश्चन फॉर द डे जो है वो आप सभी लोगों की फेवरेट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड्स है। कमेंट सेक्शन में एक यूनिट जिस पर सबसे ज्यादा बातचीत होती है वो टीचिंग एप्टीट्यूड ही है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड पर 2021 में भी आए थे। तो आज उसी तरीके से एक नए पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो पैटर्न है वो है आप लोगों का मेमोरी से रिलेटेड। बेसिकली आप लोगों से टाइप्स ऑफ मेमोरी का एक सवाल है जो पूछा गया। इसे आप लोग बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन क्वेश्चन है, या आप टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन इसे मान सकते हो। बट साथ ही थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा साइंटिफिक भी है। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो बचपन में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो उसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन आप लोगों का 2021 में आया था। तो वही क्वेश्चन लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आया था। जहाँ पर आपको न्यूरल सिस्टम गिवन था एक तरफ, और एक तरफ आपको गिवन थी टाइप्स ऑफ मेमोरी। आप इन्हें रिलेट कर रहे थे और उसके बाद में आपको कोड्स लगाने थे कि कौन सा ऑप्शन कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो यहाँ पर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मोटर स्किल्स, ओन एक्सपीरियंसेस, ये सारे कीवर्ड्स गिवन है जो कि बेसिकली हमारे जो नर्वस सिस्टम है उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें से आप सभी लोग जानते हो कि हमारे पास में तीन तरीके के ब्रेन्स होते हैं, या मेमोरी को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और आप लोगों का अनकॉन्शियस। तो तीन तरीके के माइंड है। इसके अलावा मोटर स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं। मोटर स्किल्स होती है जो हम अपने आप से करते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली जो आप लोगों की स्किल्स होती है। और एक होती है ओन एक्सपीरियंस है, ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस भी इसे आप लोग बोल सकते हो। ये पास्ट इवेंट्स के थ्रू भी होता है, साथ ही साथ ये आपने प्रेजेंट में जो आप महसूस कर रहे हैं, किसी प्रायर नॉलेज को आप अभी प्रेजेंट नॉलेज से रिलेट करते हैं। इस तरीके से आप लोगों की जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी आप लोगों के माइंड से रिलेटेड है, मस्तिष्क मस्तिष्क से रिलेटेड आप लोगों की ये सारी चीजें हैं। और इन्हीं से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा गया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। वैसे आप सब लोग सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने आती हूँ। तो वही मेरा काम है कि मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं कि अगर हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी तो उसे रिलेट करके कैसे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। हम सब लोग जानते हैं कि एक हमारा होता है एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट होता है इसे हम लोग स्टिमुलस भी बोलते हैं, या आप कह सकते हो आसान भाषा में इसे हम कहते हैं एक्शन। कोई भी रिएक्शन एक्शन से ही आता है। और यहाँ पर ये जो है ये एक्शन की बात करता है हमारा एनवायरनमेंट। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि वही हमारे लिए स्टिमुलस क्रिएट करके देता है। इस स्टिमुलस से जो भी मेमोरी में, सबसे पहली मेमोरी में हमारे पास जो भी जाता है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये फोन देखा, तो ये फोन देख के मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैं मुझे लगा कि अच्छा इसका कलर ग्रीन है, इसका ये है, इसकी साइज इतनी है। मतलब पहली बार ही देखते ही जो मैंने सेंस किया वो सारी की सारी चीजें हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है। तो सेंसरी मेमोरी में क्या जाता है, जो भी हम सेंस करते हैं। हमारे पास में 5 सेंस होते हैं जैसे कि सब लोग जानते हैं, और एक होता है हमारा सिक्स्थ सेंस। तो ये जो 5 सेंस है हम लोगों ने सेंस किया, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे सेंसरी मेमोरी के अंदर जाती है। उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी भी आइटम को लेकर थोड़ा और अटेंटिव हो जाते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल फोन का ही मैंने एग्जांपल लिया, तो वैसे तो बहुत सारी चीजें मैंने इसके आसपास देखी हैं, बट कलर मान लीजिए कि मेरे दिमाग में अटक गया। कभी-कभी होता है ना, हम कोई चीज देखते हैं तो वो दिमाग में एकदम अटक जाती है। अटेंशन हम लोग ने सीख कर लिया है। तो बात ऐसी है कि हम एक लेवल ऊपर चले गए हैं, एक स्टेज ऊपर चले गए हैं कि अब वो क्या हो गया है, वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया है। तो अब मुझसे पूछा जाएगा कि जो सुबह फोन देखा था भई वो कौन से कलर का था, तो मुझे याद आएगा अच्छा हाँ यार कुछ ग्रीन कलर का फोन देखा था। यानी कि ये चीज कहाँ चली गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो जो देख रहे हो सारी की सारी चीजें सेंसरी मेमोरी में जा रही है। कुछ ऐसी चीजें जिस पे आपका खास ध्यान जाता है, अटेंशन जाता है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। और एक बार कोई चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई तो फिर आ जाइए वो इस रिले के अंदर, जिससे हमें करना क्या है, उसे लॉन्ग टर्म तक पहुंचाना है। होता क्या है, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी चीज आपने रखी है, जो भी थॉट प्रोसेस आपका है, उसके बारे में बार बार आप जब सोचते हो, तो बार बार इस रिहर्सल से ये सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाती है, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और ये जो चीज है, ये रिहर्सल का ही पार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। अब मुझसे बार-बार, मुझसे एक लोग ने पूछा, 2 लोग ने पूछा, 10 जन ने पूछा कि कौन से कलर का फ़ोन देखा था आपने? तो मुझे बार-बार रिकॉल करने से याद आ जाता है कि अरे हाँ, ग्रीन कलर का मैंने क्या देखा था? फ़ोन देखा था। और फिर वो कहाँ चला जाता है? मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी मेरी परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाता है।
सेम यही पैटर्न है जो हमारे रियल लाइफ में फॉलो होता है। ऑब्वियसली मैं हमारे ब्रेन का सिस्टम ही बता रही हूँ, मैं रियल लाइफ बता रही हूँ कि हर बच्चा यहाँ से रिलेट कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो यही चीज करता है। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो और कुछ नहीं, यही लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसके अंदर आप लोग चीजों को रिकॉल कर रहे होते हो। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आपका स्टिमुलस रहा है कि हाँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करी, सेंसरी में वो सारी चीजें गई, वो जो आप लोगों ने देखी। पर जिन चीजों को आपने थोड़ा खास ध्यान दिया वो आप लोगों के दिमाग में चली गई है। और जिन चीजों पर आपने एप्लीकेशन लगाई, आपने प्रैक्टिकल किया, आपने बहुत बार याद किया, किसी को सुनाया, किसी को समझाया, वो चीज कहीं ना कहीं परमानेंटली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, यानी मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है। वैसे अमूमन ये कहा जाता है कि हम जो अगर मान लीजिए दिन के अंदर 30,000 वर्ड्स सुनते हैं, तो उसका मात्र 30% होता है जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और मात्र उसका 3% होता है जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। ऐसा कहा जाता है, राइट? तो बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं, रियल लाइफ में भी हमको ये ध्यान रखना होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का मजा यही है कि आप टीचर बन रहे हो और आप बच्चे को भी सिखा रहे हो कि एक्चुअली में सोचना कैसे है। तो ये मेटा कॉग्निशन का ही पार्ट है। तो जो भी देख रहे हो अच्छी बात है, कुछ चीजों पे हम गौर फरमाते हैं, तो जितनी ज्यादा चीजों पे गौर फरमाओगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, उतनी ज्यादा चीजें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल चलता है। फिलहाल के लिए इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को ध्यान से मैं याद दिलाऊं तो ध्यान से याद रखिएगा, जो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये दो तरीके की होती है, एक एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के अंदर आती है आप लोगों की, देखो एक होता है वर्ड एपिसोड, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, वहीं से आती है एपिसोडिक। एपिसोडिक मतलब क्या होता है, किसी इवेंट से याद रखी हुई कोई भी चीज को हम लोग बोलते हैं एपिसोडिक। इसमें हो सकता है कि कोई पास्ट का इवेंट हो, जैसे कि अरे मेरी जो 10th बर्थडे था ना वो मैंने ऐसे बनाया था। ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कहीं रखी है। और इस तरीके की जो मेमोरी है इसको हम लोग एक्सप्लिसिट तो बोलते ही है, बाहरी तो है ही है, साथ ही साथ एपिसोडिक भी हम लोग इसको बोलते हैं, राइट? एपिसोड ओरिएंटेड मैं बोलना चाह रही थी, तो एपिसोडिक भी इसको ही हम लोग बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों की सीमेंटिक की, तो ये जो सीमेंटिक होती है ये बिल्कुल एपिसोडिक की जैसी ही है, यानी एक दूसरे से मिलजुल के ही बनी है। एक तो होता है कि एपिसोडिक, आप लोगों को याद है कि अरे मेरे 7th बर्थडे पे या मेरे 10th बर्थडे पे ये चीजें हुई थी। और एक है सीमेंटिक, जिसमें से आप लोग वर्ड्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, ये सारी चीजें याद रखते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल है मेरे 10th बर्थडे पर ये वाला केक आया था, उस वाली बेकरी से लिया था, तो हम ये वाला केक जो है मेरे बर्थडे पे इस बार भी वहीं से लेंगे। यानी कि आप लोग क्या करते हो, वहां से रखी हुई चीजों के मतलब निकालने लगते हो, और उन मतलब को आप रियल लाइफ के अंदर, प्रेजेंट मेमोरी के अंदर यूज करने लगते हो। एक होता है हमारा इम्प्लिसिट, जिसको हम लोग नॉन डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। ये जो होती है ये होती है अंदर वाली मेमोरी, ये तो है बाहरी से, जो बाहर की स्टिमुलस से हम लोगों ने मेमोरी गेन करी। और एक होती है हमारे अंदर से जो चीजें आती है, ये होती है हमारी स्किल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजरल स्किल्स होती है। कोई काम है जो इम्प्लिसिटली आप करते रहते हो, कभी कभी आप नोटिस करिएगा आप कुछ कामों पर ध्यान भी नहीं देते हो। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लिसिटली आप लोगों ने उसको किया है, इम्प्लिसिटली मतलब आंतरिक तरीके से हमारी कुछ हैबिट्स होती है, हमारी आदतें होती है, हमारी स्किल होती है, नेचुरल स्किल होती है। किसी के रिफ्लेक्सेस जो है वो नेचुरल होते हैं, क्यों, उसने इतनी बार रिहर्स किया है, इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि अब उसकी आदत ही हो गई है, रिफ्लेक्सिव हो गए है, उसके हॉबी बन गई है उसकी। तो वो सारी चीजें आपकी स्किल्स में आती है, प्रोसीजरल इम्प्लिसिट है ये। इसके अलावा आपका इमोशनल कंडीशनिंग, ये सारी जो चीज है ये भी हमारे अंदर से ही आती है। ठीक है ना? प्राइमरी इफेक्ट हो गया, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस हो गए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल्स भी दिया। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है। आपका जो नेचर है, आपका जो पर्सनालिटी है, वो ज्यादातर आपकी इम्प्लिसिट नॉलेज की वजह से, इम्प्लिसिट मेमोरी की वजह से होता है। और ये जो एक्सप्लिसिट है ये ट्रेन्ड भी होती है, इसको ट्रेन किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों की एक्सप्लिसिट मेमोरी गेन होगी, इंप्रूव होगी। तो बेसिकली आप लोगों को अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो देखो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन का बताया कि कहाँ से आया है। अब अगर क्वेश्चन देखें तो बहुत आसानी से आप लोग इसे रिलेट कर सकते थे। एक आया कॉन्शियस, एक आया सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, सॉरी, एक आया मोटर स्किल्स और एक आया ओन एक्सपीरियंसेस। तो देखो, चाहो तो आप इसको ए से भी लगा सकते हो, चाहो तो आप इसको डी से भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने तो भैया ओन एक्सपीरियंस से लगाया था। देखो, ओन एक्सपीरियंसेस लिखा है और हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई ये जो एपिसोड वाली चीज होती है, ओन एक्सपीरियंस, ई फॉर एपिसोडिक, ई फॉर एक्सपीरियंस। तो हाँ भाई, जो अपने एक्सपीरियंस से चीजें आप सीख रहे हो उसे हम लोग बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि जो एपिसोड से रिलेटेड होती है, बिल्कुल टीवी सीरियल वाला एपिसोड से याद रखिएगा इसको आप। या फिर आप लोग कॉन्शियस से भी लगा सकते हो, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जो सबसे हमारी प्राइमरी मेमोरी हम लोग कहते हैं ना, जो सबसे एक ऐसी चीज होती है, किसी को भी देखते ही हम कॉन्शियसली किसी चीज को याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आप इस टॉपिक को याद रखने की कोशिश कर रहे हो, ये वाली चीजें आपके कॉन्शियस में आती है। तो एक्चुअली में ये क्या होती है, ये सबसे बड़ी एक्सप्लिसिट टाइप मेमोरी होती है।
तो कॉन्शियस मेमोरी कैसी होती है आपकी, एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है। अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस दोनों की दोनों ही कैसी होती है आप लोगों की, इम्प्लिसिट होती है। ठीक है जी। और मोटर स्किल्स जैसे मैंने आप लोगों को बोला, रिफ्लेक्सेस जिसका एग्जांपल बताया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें किसमें आती है आपकी प्रोसीजरल इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर आती है। तो बस यही आप लोगों को रिलेट करना था और देयरफॉर करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाना था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो वो भी कर लीजिएगा। कल के क्वेश्चन फॉर द डे को लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी। कमेंट करके बताते चला करो कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है, ये पूरा का पूरा चैनल कैसा लग रहा है। मोटो यहाँ पर लर्निंग सिस्टम पर काम करने का, ये कभी नहीं भूलेंगे। तैयारी तो आप कहीं से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी जगह है। फाउंडेशन बैच भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है। बट इस चैनल का मोटिव लर्निंग सिस्टम को लेकर है। मैं आपको यूजीसी नेट नहीं, मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे पढ़ें कि मजा आ जाए पढ़ने के अंदर। तो वही चीज पर काम करना है, तो आप और मैं मिलके ही करेंगे। तो जरूर कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये चैनल, और साथ ही साथ थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक कर लिया है तो, और नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।